ओम शांति। हमारा सच्चा मित्र कौन है, सच्चा दोस्त कौन है? तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी के द्वारा बताती हूँ। एक राजकुमार था जिसके 3 सच्चे मित्र थे। पहला जो मित्र था, दोस्त था, वो उसके अंग संग रहता था। उसके साथ उठना बैठना खाना पीना सब उसके साथ करता था, उसके बगैर कुछ भी नहीं। दूसरा जो दोस्त था वो महीने में कभी कभी मिलता था। तीसरा जो दोस्त था वो 6 महीने में एक बार मिलता था। एक बार की बात हुई कि राजकुमार के ऊपर बहुत बड़ी विपदा आई, तो उसको सबसे पहले उसने अपने जो अंग संग उसके साथ जो मित्र रहता था उसको उसने याद किया और कहा कि मेरे ऊपर ऐसे ऐसे विपदा आई है, तो आप मेरे साथ चलोगे क्या? तो जो पहला मित्र था उसने उसी समय उसको कहा कि नहीं, मैंने तो यहाँ तक कि आपका साथ देना था, इससे आगे मैं नहीं जा सकता हूँ। तो उसको बड़ा दुख हुआ कि देखो ये मेरे साथ रहने वाला है और मेरे साथ रहता था। तो फिर उसने दूसरे मित्र को याद किया जो उसको महीने में कभी कभी मिलता था। उसको याद किया तो उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं आपके गेट तक तो आ सकता हूँ, दरवाजे तक तो आ सकता हूँ, लेकिन उससे आगे नहीं जा सकता। तो राजकुमार ने कहा, ये क्या बात हुई भी, मेरे को ज़रूरत तो आपके साथ की है ना। तो यहाँ भी उसको धोखा मिला। फिर उसको तीसरे दोस्त की याद आई जो कि 6 महीने में कभी कभी मिलता था। उस दोस्त को याद किया और उसने अपनी विपदा बताई। तो उसने कहा, ठीक है, आप जो कहोगे जैसे कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो आप सोचिए कि हमारा सच्चा मित्र, सच्चा दोस्त कौन है जो हमारे साथ चलने के लिए रेडी हो गया, तैयार हो गया। तो पहला जो दोस्त है वो है हमारा ये शरीर, यानी कि मेरी जो आत्मा है, उस आत्मा का सच्चा जो मित्र है, सच्चा जो दोस्त है, जिसको हम मेरा मेरा कहते हैं, अपना कहते हैं, तो ये है शरीर। जिस शरीर को हम अपना मानते हैं, मेरा मानते हैं। लेकिन जैसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है, यानी जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो ये शरीर आत्मा से अलग हो जाता है। तो क्या आत्मा के साथ ये शरीर जाता है? नहीं, क्योंकि शरीर उसके साथ नहीं जा सकता। शरीर यहाँ ही छूट जाता है, क्योंकि शरीर ये प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ है, वायु, जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी। तो ये प्रकृति के 5 तत्वों में मिल जाता है। तो पहला जो दोस्त है वो है ये शरीर, जो कि सबसे पहले हमारा साथ छोड़ देता है, आत्मा का। दूसरा जो दोस्त है जो कि महीने में कभी कभी मिलता है, तो वो कौन है? वो है हमारे मित्र संबंधी, जो क्या कहते हैं, जब ये आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है तो हमें शमशान घाट तक इस शरीर को ले जाती है, और शमशान घाट के बस गेट तक जाते हैं और उसके बाद इस शरीर को क्या बोलते हैं कि भी हम तो आपका इतना ही साथ दे सकते हैं, इससे आगे हम नहीं जा सकते। तो इसने भी इसका मतलब है कि जो हमारे मित्र संबंधी, वो भी हमें यहाँ तक ही साथ दे सकते हैं, इससे आगे वो भी नहीं जा सकते। लेकिन जो तीसरा दोस्त है जिसने कहा कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, आप जो कहोगे वो करने के लिए तैयार हूँ, तो वो कौन है?
वो है हमारे संस्कार, यानी कि आत्मा इस शरीर के द्वारा जो भी कर्म करती है, अच्छा या बुरा, वो सब आत्मा के साथ जाते हैं, क्योंकि आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो आत्मा मन के द्वारा सोचती है, संकल्प करती है, विचार करती है, उसी को ही मन कहा जाता है। यानी कि आत्मा जो सोचती है उसको मन कहा जाता है। दूसरी जो शक्ति है वो बुद्धि है, यानी कि जब आत्मा बुद्धि के द्वारा निर्णय लेती है, अच्छा या बुरा, उसको बुद्धि कहा जाता है। ये आत्मा की दूसरी शक्ति है, बुद्धि। तीसरा जो है वो है संस्कार, यानी कि मन ने सोचा, बुद्धि ने निर्णय दिया और इस शरीर के द्वारा हमने जो भी कर्म किया वो है हमारा संस्कार, यानी जिसको हम कहते हैं ये मेरी आदत है। क्योंकि कोई भी आदत एक बार से नहीं होती है। जब हम कोई भी कर्म को बार बार करते हैं तब वो हमारी आदत बन जाती है। इसलिए जब हमारी कोई अच्छी नेचर नहीं होती है, बुरी कोई आदत होती है और हमें कोई दूसरा व्यक्ति बोलता भी है कि आप इस आदत को छोड़ दो, मतलब ये अच्छा काम नहीं है, इसको छोड़ दो, तो हम क्या कहते हैं कि नहीं, ये तो मेरी आदत बन चुकी है, यानी कि मेरा ये संस्कार है, मेरी ये नेचर है। तो मेरा सच्चा मित्र, सच्चा दोस्त जो आत्मा के साथ जाने वाला है वो कौन है? संस्कार, यानी कर्म। तो इसलिए सच्चा मित्र हमारा है वो है कर्म। ओम शांति।